प्रोटोकॉल ये बता रहे हैं, जो नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है वो 40 दिन का ट्रीटमेंट है, 40 डेज़ का ट्रीटमेंट है। और उस 40 डेज़ के ट्रीटमेंट के बावजूद अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो इस साइकिल को, इस ट्रीटमेंट के साइकिल को आपको फिर से रिपीट करनी होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ किसी भी बड़े नेचुरोपैथी सेंटर पर जा कर के जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको साल भर में एक विजिट अपनी 40 डेज़ वाली लगानी ही चाहिए। शुरुआत में एटलीस्ट जिनकी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे करके वो विजिट कम हो जानी चाहिए, क्योंकि जब आप जिंदा हो तभी कुछ काम करोगे, तभी कुछ अचीव कर सकते हो, वरना कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस बात को भी क्रिस्टल क्लियर करिए, समझ लीजिए। तो अगर अभी कोई दुर्बल नहीं हो, जो हमारा नेचुरोपैथी करा वो ये करा कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुर्बल नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, तो 2 से 3 दिन का कंप्लीट फास्टिंग करिए। और जब आप कंप्लीट फास्टिंग करेंगे तो फिर आपको एनिमा लेना ही लेना पड़ेगा, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। अब आगे आपने 2 से 3 दिन तक तो ये काम किया, आगे 10 दिन तक अन्न बिल्कुल नहीं लेना, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी आपकी बंद हो गई। फिर 10 डेज तक आप क्या करोगे, सिंपली उपली और कच्चा हरा शाक वगैरह, इस तरह की सारी सब्जियां, मतलब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस तरह सारी चीज़ें खाएंगे, सूप वगैरह लेंगे। फ्रूट्स में अधिकतर आप क्या ले सकते हो, सारे सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा है। आप सब्जियां में, हालांकि आयुर्वेद की साइंस के हिसाब से तो टमाटर भी फ्रूट में ही आता है, मकोई है, मौसमी है, अनानास है, अनार है, अमरूद है, नाशपाती है, सेब है, पकी गूलर है, इन सबको फलों को ले सकते हैं या इनके रसों को 10 दिन तक लेना है। मतलब 10 दिन आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह के सूप या फ्रूट्स वगैरह पर रहना है। उसके आगे बाद क्या करना, अच्छा जब आप इस तरीके से काम करेंगे, 2-3 दिन कंप्लीट फास्टिंग है, निमा लिया और फिर बाद में अपने फ्रूट वगैरह पर आ गए। ऋचा ओझा जी नमस्ते, जितेंद्र कुमार भांजा सर नमस्ते। तो उसमें आपका शुगर लेवल इटसेल्फ डाउन हो जाएगा और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। साथ में 1 महीने तक क्या करना है, अब आपको सुबह सुबह ले लेना है फ्रूट जूस। 1 मंथ तक सुबह सुबह आपको फ्रूट जूस लेना ही लेना है। अब इसमें अलग अलग डाइट है, सुबह कुछ लेना, दोपहर कुछ लेना, शाम कुछ लेना, तो मैं सारी चीज़ों की बात करूँगी। अगर आप फ्रूट जूसेस नहीं लेना चाहते तो बेल की पत्तियों का जूस लेना है, सुबह सुबह 10 ग्राम लेना है। तो बेल की पत्ती के लिए अब आपके आसपास बेल होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। ये नहीं कि मार्केट से लाकर 2-3 दिन पुराना फ्रिज में रख करके उस तरह के काम मत करिएगा, ये चीज़ें। दोपहर में जो है आप अब रोटी ले सकते हैं, लेकिन कौन सी, चोकरदार गेहूं के आटे की रोटी लीजिए या जौ और चने की बराबर मिला हुआ जो आटा होता है उस आटे की रोटी लीजिए, और उसके साथ कोई फ्रेश वेजिटेबल लीजिए जो सीजनल रीजनल हो, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। आप दलिया वगैरह भी ले सकते हैं, गेहूं या जौ का दलिया भी ले सकते हैं। साथ में उसके साथ बॉयल्ड वेजिटेबल्स लेनी है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो भी आपने गेहूँ चने की या जौ चने की रोटी खाया था उसके साथ भी बॉयल्ड वेजिटेबल्स लेनी है। बघार वाला सिस्टम नहीं चलेगा, कि नेचुरोपैथी मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है, नेचुरोपैथी में हद से ज़्यादा परहेज होता है। दोपहर के, मतलब आपने अभी लंच में लिया, फिर 4-5 बजे के आसपास अपराह्न में आप ले सकते हैं मट्ठा या तक्र ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, बट उसमें से मक्खन निकाला होना चाहिए। और शाम को फिर से 1 गिलास जूस लेना है। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्रॉपर खाना आपका नहीं चलेगा। और इस चीज़ को एटलीस्ट आपने 1 मंथ किया तो 10 डेज आपने उस फ्रूट जूसेस वगैरह पर सारी चीज़ों पर थे, और 1 मंथ इसमें भी जूसेस वगैरह पर है। सुबह जूस है, शाम को जूस है, दोपहर में आपको चोकर वाली रोटी और बॉइल्ड वेजिटेबल्स है। तो जब आप इस तरीके से रहते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जो नहाने धोने का, उसमें नॉर्मल वाटर से नहाइए। अगर आप बहुत दुर्बल हैं, बहुत मतलब वीक हो चुके हैं, कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो गुनगुने पानी से नहा सकता है। और साथ में स्नान से पहले यहाँ पर भी क्रिस्टल क्लियर बोला है कि शरीर पर, पूरे आपके बॉडी पर सरसों तेल की बढ़िया से पहले मालिश कर लीजिए, और मालिश करके तब नहाने के लिए बोला है। उससे क्या हो जाएगा, जो आपकी बॉडी में अभी यहाँ पर होता है ना कि स्किन अधिक टाइम से ड्राई हो जाती है, तो वो एक नेचुरल, उसमें क्या बोल सकते हैं कि स्निग्धता भी आएगी, और साथ में आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों की मैं बात किया। और इसमें अब नहाने के तरीके की चलो एक बात कर लेते हैं। हालांकि